Yes, very warm welcome to Philosophy everybody and good morning. आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2 है आपका, हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी बनते हैं क्वेश्चंस वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबको देखना है कि कैसे कैसे होता है, क्वेश्चंस में क्या क्या होता है। आपने थियोरी पढ़ ली है, मैम ने आपको थियोरी करवा ली है। हम लोग एक एक आराम से क्वेश्चंस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप जब एग्जाम में जाए तब आप कोई भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चंस ना हो कि जिसमें आपकी प्रिपरेशंस ना रही हो, ठीक है। तो आपको सबके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास नंबर हमारी रहेगी आज के लिए 45 वाली क्लास, ठीक है। 44 वाली क्लास हमने करा ली थी खुद से, 45 वाली क्लास आज हमारी होंगी। और सैटरडे को हमने एक मैराथन रखी थी जिसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और आपको काफ़ी सारे ऐसा रिवीजन बोले तो हो गया, क्योंकि एक साथ हमने काफ़ी सारे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे जो पेपर 1 में जो भी एमसीक्यू है उसके मैंने 30 कराए, उषा मैम ने कराए, चंद्रशेखर सर ने कराए और जीतू भैया ने कराए। तो आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ है और आपको ऐसे मैराथन वाले जो भी झटके हैं ना वो बार बार बनते हैं, क्योंकि आप ऐसे झटकों से ही सीखोगे और उससे ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत ही जानदार क्लास हुई थी और अब हम फिर से 15 दिन के बाद ऐसे फिर से एक क्लास लाएंगे आपके लिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कराएंगे, ठीक है। ओके। और ये फ्री बैचेस है दिसंबर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, यानी दिसंबर अब नहीं बोल सकते क्योंकि दिसंबर का जो भी था वो सिम अब निकल गया है। अब जैन बोल सकते हैं हम लोग, जैन बोल सकते हैं या फरवरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जो भी हमारी फ्री बैच हो रही है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, और जो भी पेड लिया है जिन्होंने वो उनके लिए नोट्स पीडीएफ जो भी है मटेरियल हमारा वो उनके लिए, ठीक है। तो सबको मटेरियल मिलेगा, बट जो भी पेड किया है उनको मिलेगा, ठीक है। फ्री जो भी क्लासेस हैं वो सबके लिए हैं, और फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, एमसीक्यू प्लस फ्री वाईक्यू एंड फ्री बुक्स यहाँ पे आपको मिल रही है, ओके। देन ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है भाई, www.ugcnet.com, ये हमारी वेबसाइट है। और दूसरी भी एक वेबसाइट है हमारी जो भी philofform.info, ठीक है। ये भी हमारी एक वेबसाइट ही है। तो ये वेबसाइट पर जाकर आप देख लेना कि डेली क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कुछ नई नए अपडेट है नहीं है, वो सब भी आप देख सकते हो आराम से, ओके। ओके गाइज, ओके। देन नया बैच प्रारंभ हो चुका था भाई, 17 अक्टूबर से हमने स्टार्ट कर लिया था और 44 वाली क्लासेस आज हमारी है, तो 45 वाली क्लासेस हैं। तो बहुत ही जानदार क्लासेस और बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू की सीरीज़, और बिल्कुल हमारा जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही आती हैं, तो उसमें जो भी है वो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो 9 बजे हमारा टाइम रहता है डेली, 11 बजे आपको थियोरी मिलते हैं, 12 बजे आपको मैथ डीआई मिलते हैं और 2 बजे आपको मिलते हैं आईसीटी। तो जो ये सारी क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी और आगे जो भी प्रिपरेशंस हैं उसमें भी चार चांद लगा देंगी, ठीक है। और बेस्ट कमेंट की बात करें तो भाई आप सबको ही पता है कि सैटरडे हमारा मैराथन क्लास लगा था, है ना, महा मैराथन लगा था। आपको पता ही है, हमने बताया था कि कैसे हमने क्लास किया 10 दिसंबर को। पहली स्टार्टिंग की थी उषा मैम ने, फिर किया चंद्रशेखर सर ने, फिर किया मैंने और फिर किया आपके जीतू भैया ने। तो बहुत ही जानदार परफॉर्मेंस हमने दिया और आपको आई होप अच्छा लगा हो और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो पहले जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की आपके लिए, पीपीटी बनाई, पीडीएफ्स बनाई, नोट्स लाए, अलग अलग
क्वेश्चंस लाए और 4 घंटे हम लोग एक साथ ज्वाइन रहे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ओके, और चलो फिर हम लोग आज की जो भी हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग रेडी हो, एक बार थंब सेंड कर दो मुझे, तो मुझे पता चले कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे सब लोग रेडी हैं। यस, थंब कर दे भाई। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यस, तो चलो देवियों और सज्जनों, आपके सामने पहला क्वेश्चंस मैं पेश करती हूँ, उसको आराम से रीड आउट कर लो, पहले आराम से पढ़ो क्वेश्चंस को। 1 मिनट का समय आपके पास है, तो उसका अच्छे से यूज़ करो कि कैसे आपको क्वेश्चंस को समझना है। और बिल्कुल ये नए हैं, यानी 2019 2020 ऐसे जो भी ईयर हैं उसमें आ गए, तो आराम से पहले रीड आउट करो क्वेश्चंस को। क्या पूछा है क्वेश्चंस में? तो क्वेश्चंस में ये है कि पेशेवर के साथ साथ कार्य की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के शोध में भागीदारी की बहुत संभावना है। ये 21 जून 2019 में ये सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आ चुका है। तो उसमें सही आंसर क्या होगा, उसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? तो फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इवोल्यूशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, यानी मौलिक अनुसंधान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, मूल्यांकन अनुसंधान और कार्रवाई अनुसंधान। क्या होगा इसका सही आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर अबाउट क्वेश्चंस नंबर 1? यस, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड। और इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। कैसे होगा मैम, क्यों होगा मैम, क्यों बी ए सी क्यों नहीं होंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों कि पेशेवर के साथ साथ कार्य की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, तो आपको क्या है, कार्य हो रहा है, कार्य अभी हो रहा है, तो कार्य में सुधार कब करा जाता है? तो वही परिस्थिति में, सेम सिचुएशंस की बात की है, तो सेम सिचुएशन में क्या होगा, सेम सिचुएशंस में होगा एक्शन, एक्शन से लिया जाएगा ना। तो यहाँ पे होगा एक्शन रिसर्च यानी कार्रवाई अनुसंधान। यहाँ पे मैं लाई हूँ आपके लिए एक्सप्लेनेशंस। तो एक्सप्लेनेशंस में क्या पूछा है कि क्रियात्मक शोध में प्रतिभागियों पेशेवरों द्वारा सामाजिक स्थितियों में से विशिष्ट तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में न केवल इन प्रथाओं के साथ साथ विधियों और दृष्टिकोणों के बारे में उनकी समझ में सुधार करने के लिए किए गए स्वचिंतनशील अध्ययन शामिल हैं। वे रोजगार करते हैं बल्कि उन स्थितियों में भी सुधार करने के लिए जिनमें ये प्रथाएं की जाती है। ठीक है, तो उस वजह से क्रियात्मक शोध होगी यानी एक्शन रिसर्च होगा। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है ना वही +2 करेगा, जिन्होंने डी दिया है वो +2 करे क्वेश्चंस को। यस, वेरी गुड। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखो, हिंदी वाले हिंदी में आराम से देखो, फिर इंग्लिश का बताती हूँ।
यस, इंग्लिश का शो कराती हूँ, आराम से रीड आउट करो, क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। फिर ऐसा ना हो जाए कि जल्दबाजी में गलती कर बैठो, क्योंकि ये गलती करने का समय नहीं है हमारे पास। यहाँ पे आपको अच्छे से और प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको थियोरी की क्लास मिल गई है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो आपको अच्छा ही होना चाहिए परफॉर्मेंस। यस, इंग्लिश का लो, ये इंग्लिश का भी शो कर सकते हो आप आराम से। यस, इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हिस्टोरिकल होगा, फिर फिलोसॉफिकल होगा, और उसके बाद होगा क्या, एंथोग्राफी स्टडी। तो डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ओके, जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यानी ऐतिहासिक अध्ययन होगा, फिर होगा दार्शनिक अध्ययन, और उसके बाद होगा नृवंश विज्ञान अध्ययन। तो निम्नलिखित में से किस शोध अध्ययन में सामान्यीकरण के निर्माण की तुलना में व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो उसमें होगा ऐतिहासिक में, दार्शनिक में और नृवंश विज्ञान में के अध्ययन में, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है सेकंड का वो अपने आप को +2 करेंगे, और सब फॉर्मेट ऐसा यूज करोगे, सेकंड का डी, ओके, ऐसे यूज करोगे। फॉर्मेट जो भी आंसर दे रहे हो वो इस फॉर्मेट में होने चाहिए, और जो भी स्कोर है वो काउंट करते रहिएगा। कैसे होगा मैम? मैम कैसे होगा? तो ऐतिहासिक, दार्शनिक और नृवंश विज्ञान अध्ययन है तो गुणात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। तो मात्रात्मक अध्ययन संख्यात्मक डेटा का उपयोग सिद्धांतों को उत्पन्न करने में सहायता के लिए करते हैं, जो डेटा की पूरी आबादी के लिए सामान्यीकृत हो सकते हैं। गुणात्मक अध्ययन एक सिद्धांत या घटना के बारे में एक विस्तृत कहानी बताने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। एक मोटी समृद्ध और विवरण प्रदान करते हैं जो एक घटना को फिर से बनाता है, एक कहानी साझा करता है या एक सांस्कृतिक या सेटिंग का वर्णन करता है, व्याख्या और अर्थ के लिए, ठीक है। तो वो होता है गुणात्मक अध्ययन। उसके बाद ऐतिहासिक अध्ययन में क्या होता है, क्योंकि ये थियोरी का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं बेसिक सा बता देती हूँ कि गुणात्मक में क्या होगा, ऐतिहासिक में क्या होगा। तो ऐतिहासिक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऐतिहासिक यानी अतीत में, पास्ट में जो हो चुका है वो, ठीक है। तो अतीत में कुछ समय में हुई क्रियाओं या घटनाओं का वर्णन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए और समझने के लिए डेटा की व्यवस्थित संग्रह और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इस वजह से वो ऐतिहासिक अध्ययन होगा। और दार्शनिक क्या होगा भाई? दार्शनिक में ये होगा कि चिंतनशील प्रक्रियाओं और विचारों और आदर्शों, अर्थ, जीवित और अनुभव, मूल्यों, तार्किक संबंधों, शिक्षा प्रथाओं, परामर्श प्रथाओं, मनोरंजन, व्यायाम आदि पर प्रकाश डालने के कारणों का उपयोग करना, ये होगा दार्शनिक अध्ययन। उसके बाद होगा नृवंश संबंधित विज्ञान। तो वो क्या है? तो वो है कि जो अध्ययन के नोइल जो है उस नोइल करने के लिए और शोधकर्ता को अपने जीवन, संस्कृति या जिस स्थिति का भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए शामिल करना, ये होगा नृवंश विज्ञान, ठीक है। तो
उस वजह से इसमें डी सही होगा। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे और बाकी के चलेंगे थर्ड नंबर के क्वेश्चंस पर। यस, वेरी गुड। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस क्या है भाई? ये रिसर्च के टाइप जो भी है ना, बेसिक्स से वो ही क्वेश्चंस हैं और आप देख सकते हो 2019, 18, 20 इस अकॉर्डिंग ही पूछे गए, तो ये कितने न्यू ही क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक असमानता पर केंद्रित शोध को कहा जाता है? तुलनात्मक अनुसंधान, अनुदैर्य अनुसंधान, एक्शन रिसर्च और नारीवादी अनुसंधान। Research that focus on social inequality between men and women is called. What is the right answer about third number questions? यस, इसका आंसर होगा डी पार्ट, यानी नारीवादी अनुसंधान। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। कैसे होगा मैम, डी कैसे होगा? तुलनात्मक क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे तो मैन और वुमेन की तुलना नहीं बच्चों, यहाँ पे नारीवाद शब्द है। उसमें शब्द का श्रेय क्या है? तो लैंगिक अंतर के मुद्दों पर राजनैतिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के साथ साथ लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन को दिया जाता है। नारीवादी अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधान के विपरीत नए ज्ञान के निर्माण और सामाजिक समानता के निर्माण के दोहरे उद्देश्य के लिए काम करता है। ठीक है, तो इस वजह से डी इज राइट आंसर। डी सही होगा। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो +2 करेंगे और बाकी के फोर्थ नंबर क्वेश्चंस को देखो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में वृद्धि की संभावना है? वृद्धि, पोटेंशियल फॉर इनहेंस टीचिंग कंसेप्शंस। फंडामेंटल, अप्लाइड, इम्पैक्ट एंड एक्शन। यस, इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट, एक्शन रिसर्च होगा भाई, एक्शन रिसर्च होगा। वृद्धि की संभावना,
अगर हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें हम लोग वो कंटिन्यूअस ही कर रहे हैं तब ही तो होगी ना वृद्धि। जो पहले से हो चुका है उसमें वृद्धि कैसे होगी, जो होने वाला है उसको हम लोग कैसे वृद्धि कराएंगे। बट वृद्धि का की संभावना कहाँ होगी, जो कंटिन्यूअस ही है, जो कंटिन्यूअस ही चल रहा है। तो वो जो मेन जो इमीडिएटली जो है वो एक्शन रिसर्च में होता है, तो उस वजह से डी इज राइट आंसर। ठीक है, कैसे होगा भाई, तो क्रियात्मक शोध एक व्यक्ति या सहयोगी होता है। अनुसंधान आमतौर पर उन चिकित्सकों द्वारा डिजाइन और संचालित किया जाता है जो चक्रीय प्रक्रिया में अपने स्वयं के अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए डेटा का विश्लेषण करते हैं। विद्यालयों में क्रियात्मक शोध समस्याओं या कमजोरियों का निदान करने के लिए डिजाइन किए गए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन, खोजी और विश्लेषणात्मक शोध विधियों को संदर्भित करता है। चाहे संगणनात्मक, शैक्षणिक या निर्देशात्मक, और शिक्षकों को उन्हें जल्दी और कुशलता के संबंधित करने के लिए व्यवहारिक समाधान विकसित करने में मदद करता है। और शिक्षण में यह विशिष्ट निर्देशात्मक रणनीतियां विशिष्ट छात्रों के प्रदर्शन और कक्षा प्रबंध तकनीकों को की प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद करता है। उस वजह से वो होगा एक्शन रिसर्च। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे और बाकी सारे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को देखो, 1 से लेकर 5 तक सेम ही चला है, सीक्वेंस सेम चला है। 2019 में ही ये क्वेश्चंस पूछे, अलग अलग डेट अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, और उसके जो भी क्वेश्चंस है वो भी आप देख सकते हो। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवोल्यूशन रिसर्च, ये ही है उसके ऑप्शंस। तो उसको चूज करो, आप अच्छे से देखो। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। जिन्होंने सी दिया हुआ है आप देख सकते हो, एक्शन रिसर्च के काफी सारे क्वेश्चंस हैं आज। तो आप देख सकते हो कैसे होगा भाई, शोध प्रवृत्ति में चक्रीय है, चक्रीय का जो भी है, साइकिलिंग जो भी है वो आपको समझनी होगी। साइकिलिंग इन नेचर, नेचर की जो भी साइकिलिंग है वो आपको समझनी होगी। तो समझने के लिए क्या करना होगा, आपको मैम ने थियरी में बस समझाया होगा, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक्शन रिसर्च इज ए साइकिलिंग प्रोसेस एज शोवन इन द फिगर बिलो। तो फिगर में क्या है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो, लिमिटिंग है, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन होगा, उसके बाद प्लान होगा, फिर एक्शन होगा, फिर ऑब्जर्व होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये एक साइकिल होगा। उसके बाद क्या होगा, रिवाइज्ड प्लान होगा, फिर एक्शन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, रिफ्लेक्शन होगा और रिवाइज्ड होगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको इस अकॉर्डिंग चल रही है, आप देख सकते हो, है ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रही है। तो ऐसे ही होगा भाई, इस वजह से एक्शन रिसर्च सही होगा। एक्शन रिसर्च की ये साइक्लिंग प्रोसेस है, आपको ये ध्यान में रखने होंगे। आपको मैम ने जब थियरी की क्लास कराई होगी तब आपको बताया होगा कि कैसे 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 काम करता है एक्शन रिसर्च। तो लिमिटिंग जो आइडेंटिफिकर जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को हम पहले फाइंड आउट करते हैं, तो पहले रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, तो उसको समझते हैं कि प्रॉब्लम में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो वो हम लोग पहले समझते हैं, फिर उस पर एक्शन करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको रिफ्लेक्टिंग करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से रिवाइज प्लान होता है, एक्शन, ऑब्जर्वेशंस, रिफ्लेक्शंस और रिवाइज प्लान। ठीक है, इस अकॉर्डिंग सी इज राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे।
यस, हाउ इज द जोश? हाई और वेरी वेरी हाई? जोश कैसा है भाई? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज बीच में मैं किसी का कोई भी आंसर नहीं दूंगी। एंड ऑफ क्लास जो भी कमेंट है वो मैं रीड आउट भी करूंगी और रीड आउट करके उसका सॉल्यूशंस भी कराऊंगी। बट अभी बीच में मुझे कोई भी कमेंट नहीं करेगा, मैं किसी को आंसर नहीं दूंगी, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल इफेक्टिव क्लास लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्लास है ना वो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, पूरी लाइफ टाइम तक चलने वाली है। फ्यूचर में भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे दिखेगा तो क्या सोचेगा, ठीक है? उस अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल भी इफेक्टिव क्लास रखनी है। कोई भी कम्युनिकेशंस बाद में करेंगे, बीच में नहीं करेंगे, ठीक है? तो उस वजह से मैं यहाँ पे किसी को आंसर नहीं दे रही हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, हिंदी वाले हिंदी में देख लो, फिर मैं इंग्लिश का शो कराती हूँ। शोध के बाद के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोधों पर बल दिया गया है? इंग्लिश वाले इंग्लिश को देख लो। आराम से समझो क्वेश्चंस को। क्या होगा इसका सही आंसर? सी होगा। सी में क्या है भाई? सी में होगा बी, सी और ई। तो सी इज राइट आंसर। यहाँ पे फिनोमोलॉजिकल रिसर्च होगा, एंथोग्राफिकल रिसर्च होगा और एक्शन रिसर्च होगा, ठीक है? तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, बी, सी और ई वाले अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है? शोध के बाद प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोधों पर बल दिया जाता है? तो वो होता है भाई फिनोमोलॉजिकल रिसर्च में, नृवंश विज्ञान अनुसंधान में और कार्रवाई अनुसंधान में, ठीक है? तो उस वजह से सी होगा। सी वाले अपने आप को +2 करेंगे। मैम कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं लाई हूँ एक्सप्लेनेशंस।
ठीक है। क्या होगा भाई, प्रत्यक्षवाद को प्रत्यक्षवाद और व्याख्यावाद के एक संकर के रूप में तैयार किया गया था, जो बहुमत के अनुभव वो के संदर्भ में शोध के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और बहुमत की राय को उनके परिणाम के रूप में घोषित कर रहा था। फेनोलॉजिकल बाहरी और भौतिक वास्तविकता के लिए अपेक्षा और न्यूनतम सम्मान के साथ अनुभवों, घटनाओं और घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। नृवंश विज्ञान एक विशेष मानव समाज, उनके उसके लोगों और संस्कृतियों का, उनके रीति रिवाजों का, प्रथाओं का और विविधताओं के साथ साथ भागीदारी, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक क्षेत्र अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिकरण विवरण है। और क्रियात्मक शोध क्या है, तो क्रियात्मक शोध जो है वो शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा समस्या की पहचान करने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए अपने स्वयं के अभ्यास में व्यवस्थित जांच की एक विधि है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक है, फिर यहाँ से दूसरा है और यहाँ से क्रियात्मक, यहाँ से तीसरा है। ठीक है, ये तीनों आपको समझा दिए गए हैं, यहाँ पे लाइन टू लाइन आपको समझा दी गए। ठीक है, इस वजह से सी इज राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। और 7th नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सिद्धांत अनुसंधान का नतीजा नहीं है? इसमें पहले क्या आपको फाइंड आउट करना है, मैंने आपको सिखाया है कि पहले जो भी क्वेश्चंस आप देखो उसमें क्या फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चंस में आप क्या फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले? यस, ये जो है ना नेगेटिव है, ये फाइंड आउट करोगे पहले कि पॉजिटिव में क्वेश्चंस हैं या फिर नेगेटिव में हैं, ये फाइंड आउट आप पहले करोगे। ठीक है, तो ये कर लिया, तो ये है नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद अब उसको समझोगे, अवधारणाएं, कथाएं, श्रेणियां और परिकल्पना। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। आपका कॉन्सेप्ट होता है, कैटेगरीज होता है, हाइपोथेसिस भी होते हैं, पर नैरेटिव नहीं होता है, यानी कथाएं नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी अनुसंधान रिसर्च में कोई भी कथाएं नहीं हो सकती। उस वजह से बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, उसका लाई हूं मैं एक्सप्लेनेशन। तो क्या है, तो ग्राउंडेड थियोरी यानी जीटी भी बोल सकते हो आप, ग्राउंडेड थियोरी यानी जीटी डेटा में ग्राउंडेड सिद्धांत के निर्माण से संबंधित एक शोध प्रसिद्ध है, जिसे तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से प्राप्त और विश्लेषण किया गया है, जैसा कि किसी भी अन्य शोध में होता है। अवधारणाएं, श्रेणियां और परिकल्पनाएं आधारभूत सिद्धांत के परिणाम हैं, और दूसरी ओर कथा, बातचीत, निरंतरता और स्थिति के अपने 3 आयामों के माध्यम से एक आधारभूत सिद्धांत विश्लेषण की प्रक्रिया है। उस वजह से बी इज राइट आंसर, यानी कथाएं जो हैं वो किस में आ गई भाई? दूसरी ओर की श्रेणी में आ गई। दूसरी ओर में क्या है? तो वो है आधारभूत सिद्धांत की विश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, आयाम के माध्यम से एक आधारभूत सिद्धांत की विश्लेषण की प्रक्रिया। उस वजह से कथा जो है वो उसमें नहीं आएगा। ओके, क्लियर? आई होप क्लियर एवरीबॉडी। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो,
अनुसंधान में विश्वसनीयता किसी मापन का वह गुण है जो प्रक्रिया प्रदान करती है। दोहराने योग्यता और सटीकता, समयबद्धता और सटीकता, सटीकता और गति और दोहराने की योग्यता। रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेंसी, पंक्चुअलिटी, एक्यूरेंसी और स्पीड एंड रिपीटेबिलिटी। क्या होगा इसका सही आंसर? यस, ए इज राइट आंसर, यानी रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेंसी, यानी दोहराने की योग्यता और सटीकता इज राइट आंसर। ये विश्वसनीय मापन है और वो गुण है विश्वसनीयता का, ठीक है। तो वो प्रक्रिया का प्रदान करती है अनुसंधान में, जो दोहराने की योग्यता है और सटीकता है, वो ही सही होगा इसका सही आंसर। तो क्या होगा भाई, कैसे होगा? तो अनुसंधान विश्वसनीयता वह डिग्री है जिस पर एक शोध प्रसिद्ध पद्धति, माप या उपकरण एक से अधिक बार किया उपयोग किए जाने पर स्थिर और सुसंगत परिणाम उत्पन्न कराता है। उस वजह से ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, 9th नंबर क्वेश्चन देखो। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है? जब एक शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को नमूने से बड़े समूह तक बढ़ाया जा सकता है, वह अध्ययन के संदर्भ के बाहर इसे कहा जाता है क्या? आंतरिक वैधता, कार्यात्मक संबंध, बाहरी वैधता और काल्पनिक निर्माण। इंटरनल वैलिडिटी, functional relationship, external validity and hypothetical instruction. What is the right answer? इंस्ट्रक्शन नहीं है, सॉरी, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, यानी निर्माण, काल्पनिक निर्माण। यहाँ पे आप, मुझे पता है आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बाहर और यहाँ पे दिया है बाहरी, उस वजह से आप सिमिलरिटी करोगे, है ना। बस एक ही कीवर्ड आप पकड़ कर कर दोगे, उसको समझोगे नहीं, जानोगे नहीं और उसमें डीप तक उसकी स्टडी नहीं करोगे। बस यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे बाहरी है, उस वजह से आप बाहरी वैधता कर दोगे। पर एक्चुअल में क्या है वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो वो मैं देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हो।
गलती कर सकते हो, नहीं कर सकते, अब कोई आंसर चेंज मत करेगा, ठीक है, वरना क्या पता वो सही आंसर है ना, क्या पता, बट समझ के आंसर दो, बस मेरा कहना का मोटिव इतना ही है कि आप समझ कर आंसर दो। जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, वो सब आप समझो, अच्छे से समझो, समझ कर आंसर दो। यस, क्या होगा इसका सही आंसर होगा, जी हाँ, पक्का यही है, पक्का यही है। यानी कीवर्ड से भी आप करते हो, काफ़ी बार कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए आप करते हो क्वेश्चंस को, बट काफ़ी बार सेम ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो उस वजह से आपको देखना होगा, समझना होगा, फिर उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस में क्या है कि बाहरी वैधता से पर्याप्त है कि निष्कर्ष कितने सामान्य हैं, बाहर की जो भी वैलिडिटी है उससे पता चलता है, एक्सटर्नल जो भी वैलिडिटी है उससे पता चलता है कि जो भी निष्कर्ष निकला है वो कितना सामान्य है, और किसका अर्थ है कि वे लोगों के बड़े नमूने या अन्य सेटिंग, स्थितियों और समय अवधि पर कितनी अच्छी तरह लागू होते हैं, वो सही होगा, ठीक है। तो सी जिन्होंने दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। यस, कीवर्ड से भी आप करो, बट काफ़ी बार समझो, मेरा मोटिव बस इतना है कहने का कि आप कीवर्ड से फाइंड आउट करते हो क्वेश्चंस तो अच्छी बात है, बट काफ़ी बार कीवर्ड पर ही नहीं जाना है, काफ़ी बार हमें जाना है उसके एक्सप्लेनेशंस पर, वो किस अकॉर्डिंग का एक्सप्लेन करना चाहता है, वो उसमें क्या पूछा गया है, हमें किस अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करना है, वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सरासर सब सही हो गए, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताया, जब मैंने बताया कि सी बाहर देखकर वो सब लोग यहाँ पे सी पर गए होंगे, तो फिर काफ़ी स्टूडेंट ने चेंज भी कर दिया आंसर, बट काफ़ी स्टूडेंट ऐसे ही है कि नहीं मैम हमने समझ कर आंसर दिया हुआ है और सी ही सही होगा, तो वेरी गुड, जिन्होंने समझ कर आंसर दिया हुआ है सी, वो अपने आप को +2 करेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन देखो, अच्छे से रीड आउट करो, फिर आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप, परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर केंद्रित है? प्रायोगिक और पूर्वपोस्ट कार्य के अनुसंधान, हस्तक्षेप आधारित कार्रवाई अनुसंधान, फेनोमोलॉजिकल और कथात्मक शोध और केस स्टडी रिसर्च। व्हाट इज द राइट आंसर अबाउट लास्ट नंबर क्वेश्चंस? समझना, पहले आराम से समझो भाई, क्वेश्चंस को आराम से समझो, क्योंकि ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2 जो है ना काफ़ी डिफिकल्ट है भाई, काफ़ी डिफिकल्ट है। यूनिट 1 में आपको टीचिंग में घुमा देंगे और यूनिट 2 में आपको रिसर्च में घुमा देंगे, दोनों एप्टीट्यूड जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है भाई, तो समझो, आराम से समझो क्वेश्चंस को। यस,
वेरी गुड। यहाँ पे आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, प्रायोगिक और पूर्व पोस्ट कार्य की अनुसंधान। यही होगा प्रारूप, शोध का जो प्रारूप है उसकी परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर केंद्रित क्या होगा, प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल और पूर्व पोस्ट फैक्टो अनुसंधान यानी रिसर्च, वो होगा सही आंसर। ठीक है मैम, कैसे होगा मैम, क्यों समझा दो, तो यहाँ पे लाई हूँ भाई, आपके ही लिए लाई हूँ, यहाँ पे से अलग है, ठीक है, यहाँ से इतना अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, आपको समझना होगा, मैं भी जो भी पढ़ रही हूँ, आपको थियरी तो मैम ने चला ली है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक सा बता देती हूँ। प्रायोगिक अनुसंधान जो है वो अनुसंधान के लिए एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्या है, वैज्ञानिक है और व्यवस्थित दृष्टिकोण है, और जिसमें शोधकर्ता एक या एक से अधिक चरों में हेरफेर करता है। चर जब हेरफेर होते हैं, मैंने इस अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस भी कराया था, उसमें एक्सपेरिमेंटल भी था और फंडामेंटल भी था। तो उसमें आपने दिया था एक्सपेरिमेंटल पर मैंने दिया था फंडामेंटल, क्योंकि वो था एनटीए वाला, जो एनटीए वालों ने जो दिया था वो मैंने आपको बताया था। ठीक, तो चरों की हेरफेर जो है ना वो प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल में ही होती है, बट वो क्वेश्चंस में वहाँ पे फंडामेंटल था। ठीक है, बट हम उनकी बात ना करते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस को फोकस करते हैं। तो हेरफेर जो होता है चर पर, वो होता है शोधकर्ता या एक से अधिक चर जो होते हैं ना उसमें हेरफेर करता है, और अन्य चरों में किसी भी परिवर्तन को नियंत्रित करता है। अन्य चर जो है उसमें क्या होता है, किसी भी परिवर्तन जो है उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है, और मापता है। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन एक ऐसी विधि है जिसमें पहले से मौजूद गुण वाले समूह की तुलना कुछ आश्रित चर की जाती है। ठीक है, यहाँ से आपकी दूसरी थियरी चालू हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ से आपकी दूसरी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये क्रियात्मक चौथी यानी एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पे एक्सपोस्ट फैक्टो में क्या है कि जो वो रिसर्च है वो डिजाइन एक ऐसी विधि है जिसमें पहले से मौजूदा गुणों वाले समूहों की तुलना कुछ आश्रित चर पर की जाती है। ये दोनों मात्रात्मक अनुसंधान प्रारूप हैं जो एक पूर्व तैयारी की गई परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए काम करता है। जो भी हाइपोथेसिस हो गई है पूर्व की और जो तैयार हो गई है उस पर परीक्षण करते हैं, यानी उस पर जो भी देखते हैं उसका ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, वो ऑब्जर्व करके क्या करते हैं भाई, उसका डेटा और परिणामों का विश्लेषण, यानी सामान्य जो बनाने के लिए उपयोग करते हैं वो उसमें डेटा और परिणामों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आराम से बात आप बोल सकते हो, यानी व्यापक संदर्भों को आकर्षित करने के लिए उन्हें व्यापक या सार्वभौमिक सेट तक विस्तारित किया करते हैं, यानी उसका विश्लेषण करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि आराम से उसको विश्लेषण आप बोल सकते हो, तो विस्तारित करना यानी विश्लेषण करना। तो वो सेट जो सार्वभौमिक जो सेट होते हैं उस अकॉर्डिंग वो व्यापक रूप से उसको विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रायोगिक और एक्सपोस्ट फैक्टो। फिर दूसरा था कि फाइनोलॉजिकल क्या है और क्रियात्मक यानी एक्शन रिसर्च। तो फाइनोलॉजिकल जो है वो कथात्मक अनुसंधान और केस स्टडी गुणात्मक शोध प्रारूप हैं, ठीक है, जिनमें उद्देश्य गहन अध्ययन के माध्यम से मानव अनुभव के कुछ पहलुओं की एक समृद्ध प्रासंगिक समझ प्रदान करना है कि विशेष मामले वे अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं लेकिन अपने परिणामों का सामान्यीकरण नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक शोध में क्या है, मौजूदा प्रथाओं को समझने और सुधारने के उद्देश्य से एक स्वचिंतनशील जांच के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीकों का उपयोग करता है। यह इसके परिणामों का सामान्यीकरण भी नहीं करता है। ठीक है, उस वजह से इसमें ए इज राइट आंसर होगा। ए में क्या है, तो प्रायोगिक और पूर्व पोस्ट फैक्टो अनुसंधान सही होगा। ठीक है, हस्तक्षेप आधारित कार्रवाई यानी एक्शन रिसर्च हमने देखा, फाइनोलॉजिकल और कथात्मक शोध भी देखा, केस स्टडी भी हमने देखा, बट वो सब नहीं आएंगे, ओनली आएगा ए पार्ट। तो जिन्होंने ए पार्ट दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, और सभी लोग अपना अपना स्कोर कार्ड सेंड करेंगे फटाफट से।
व्हाट्स योर स्कोर? 20 में से कितने नंबर आए आपको? 20 में से कितने नंबर मिले? वेरी गुड. वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड. हाउ इज द क्लास? क्लास आपको कैसा लगा वो कहाँ पे बताओगे मुझे? एक बार यहाँ पे मुझे बता दो कि आपको क्लास जो है आज की वो कैसी लगी. और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको तो बहुत ही इफ़ेक्टिव लगी होगी, क्योंकि बीच में कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई भी आंसर नहीं किया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है. ठीक है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे फिर भी मैंने इग्नोर किए सबके कमेंट्स. क्यों? क्योंकि हम लोगों को इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस करनी है, इस वजह से. तो कैसा लगा वो मुझे कहाँ पे बताओगे भाई? अभी मुझे बताओ कि आपको क्लास कैसा लगा. यस, वेरी गुड. कमेंट बॉक्स में यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. क्लास मुझे कहाँ पे बताओगे? तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है. और नया बैच आप सभी को मैंने बताया कि हमने 9 बजे हमारी होती है एमसीक्यू की, फिर 11 बजे होती है थियरी की, 12 बजे होती है मैथ डीआई की, 2 बजे होती है आईसीटी की. तो ये सभी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि पेपर 1 है ना आपका, बहुत ही जानदार प्रिपरेशंस के साथ होना चाहिए पेपर 1. ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला चाहिए आपको. और उसमें हम लोग 4 क्लासेस 4 टाइम हम लोग मिलते हैं, यानी 4 घंटे हम लोग आराम से मिलते हैं क्लासेस में. तो आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप किसी को भी पूछ सकते हो. मेरे अकॉर्डिंग है तो मुझे पूछ सकते हो, मैम के अकॉर्डिंग है तो मैम से भी पूछ सकते हो. जो भी अकॉर्डिंग क्वेरी है, डाउट है, वो आप उनसे पूछ सकते हो. ठीक है, और आप सभी को पता है कि मेरे कोई भी डाउट और क्वेरी जो भी है वो आप मुझे कहाँ पे बताओगे? मुझे मेरा टेलीग्राम आईडी बताओ भाई. कौन बताएगा टेलीग्राम आईडी? जो नए बच्चे हैं उन तक पहुँचना चाहिए कि मेरा टेलीग्राम आईडी क्या है. बताओ फटाफट से, टेलीग्राम आईडी सेंड करो भाई. मेरा टेलीग्राम आईडी कौन सा है? यस, यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. @needu2022 यही है, आपको यही आईडी यूज़ करना है भाई. यही सर्च करोगे तो आपको मेरी आईडी मिलेगी और आप मुझे आराम से बात कर सकते हो. ठीक है, अगर किसी को आंसर ना दो तो प्लीज़ समझना, क्योंकि जो भी टाइमिंग है उसका इशू रहता है, क्योंकि हम लोग आपको पूरे दिन जो भी हमारी मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, हम लोग जो भी आपके लिए मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी मेहनत लगता है उसको बनाने के लिए. ठीक है, तो उसमें हम लोग बिजी रहते हैं, फिर हमारा कुछ पर्सनल भी होता है ना काम, सबका होता है. तो ऐसे हमें थोड़ा पर्सनल भी काम करना होता है, फिर उसके बाद आपका क्लासेस भी होता है, वो सब हम साथ में मैनेज करते. आपको टाइम काफ़ी कम देते हैं, तो फिर प्लीज़ समझना. ठीक है, और जिसने भी खुद को खर्च किया ना दुनिया ने, उसी को ही गूगल पर सर्च किया भाई. इतनी मेहनत करो कि एक दिन स्टूडेंट आप आपके जो भी स्टूडेंट है ना वो आपको गूगल पर सर्च करे कि हाँ मैम की ये क्लास है, सर की ये क्लास है. ये हमें सर्च करने चाहिए. ठीक है, इतना मेहनत करना है हमें, तो हमें लोग सर्च करनी चाहिए. ठीक है, तो आपको यही गोल मानकर चलना है. और कोई भी डाउट और क्वेरी है तो एंड ऑफ क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सबकी डाउट और क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, और आज का जो भी क्लास है वो कैसा लगा वो भी मुझे बताना ज़रूर. ठीक है, डोंट
मिस आउट, क्योंकि आप काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ के आके चल जाते हैं बट फीडबैक नहीं देते, बट फीडबैक देना अवश्य है। तो प्लीज़ जो भी कमेंट है, जो भी आपको फीडबैक लग रहा है क्लास के अकॉर्डिंग, वो हमें आप बताइएगा क्लास के बाद। क्लास के बाद आपकी कमेंट बॉक्स ओपन होंगी, ठीक है। ओके देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय एवरीबडी, बाय 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 ऑल ऑफ यू, बाय। मिलेंगे कल। कल हमारा टाइम क्या रहेगा मुझे बताओ, कौन बताएगा भाई, कल का टाइम क्या रहेगा हमारा, क्लासेस का टाइम क्या रहेगा मुझे कौन बताएगा। कौन बताएगा कल क्लास का टाइम क्या रहेगा, वो मुझे कौन बताएगा। ये पेन को क्या हो गया है भाई, पेन क्यों चेंज नहीं रहा। यस यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। 9 बजे होगा, हम कल 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो सबको ज्वाइन करना है, और जो भी रह गया भाई समझो उनके 10 क्वेश्चंस मिस हो गए, क्या पता 10 में से 2 भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए तो फिर क्या करोगे। तो सभी दिन ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे हो रही है। तो मिलते हैं भाई सब लोग हम कल के लिए ऑल द बेस्ट। और सभी अपने खुद के जो भी नोट्स है ना वो बना के रखिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो भी नोट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में आपको ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यही टेस्ट आपको पूछा जाएगा तो आपका रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। तो आप सब लोग आई होप प्रिपरेशंस अच्छे से कर रहे होंगे, और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशंस करना, और पॉसिबल होते हैं तो खुद के नोट्स बनाना ज़रूर, क्योंकि खुद के नोट्स से क्या होता है भाई, तो उसमें ये होगा कि आपको जो भी लिखा हुआ है ना वो आराम से याद रह जाएगा। तो वो लिखा हुआ जल्द ही याद रहता है, इस वजह से खुद के नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सब जो भी यहाँ पे जो भी बन रहा है, जो भी थियरी होती है, जो भी एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट, तो एमसीक्यू के आप खुद के नोट बना लो, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं कल 9 बजे।